दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं। इस वीडियो में शुरुआत में पहले ही ये बात बोल दे रहा हूँ। एक बेटी की लाश 3 साल तक एक फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। लाश चिल्ला रही थी कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन माता पिता कोर्ट कचहरी के पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। पुलिस से मांग कर रहे थे कि जिसने उनकी बेटी की हत्या की पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, तभी हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन माता पिता हर रोज थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते, अंतिम संस्कार करने की गुहार लगा रहे थे। वो जो लाश थी वह खुद चिल्ला चिल्लाकर अंतिम संस्कार की उम्मीद कर रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन पूरे 3.5 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद उस बेटी का वह लोग अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर 3.5 साल तक फ्रिज के अंदर उस लड़की के उस बेटी की शव को कैसे रखा गया, और 3.5 साल के बाद खुद पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया। और कातिल कौन था, बेटी की हत्या किसने की, बेहद हैरान करने वाली बात है। यकीनन आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे, आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि यकीन आपको करना ही पड़ेगा। मेरी आपसे उम्मीद है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। रिसर्च कर हम ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। ऐसे मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से होती है। इसी इटावा जिले का एक जसवंत नगर थाना है और इसी जसवंत नगर थाने के अंदर ही एक गांव पड़ता है। गांव का नाम सुलेमपुर है और वहीं पर रहने वाली लड़की जिसका नाम रीता था, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह 2020 में 19 सितंबर को अपने घर से निकलती है। अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं जरा अपनी दोस्त के यहाँ पर जा रही हूँ, कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊंगी। लेकिन वह निकलती है, शाम तक वापस नहीं आती। माता पिता तमाम उसको ढूंढते हैं, फिक्र करने लगते हैं, थाने में पहुंचते हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता ही नहीं चलता। फौरन जो माता पिता थे उनको शक होता है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी रीता, उसके संबंध उनके घर के पास के रहने वाले राजकुमार यादव के साथ थे। राजकुमार यादव शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। फौरन उसके पास पहुंचते हैं। राजकुमार के पास पहुंचते हैं तो देखने के लिए हो सकता है कि उनकी बेटी उसके घर पर हो, या फिर राजकुमार के साथ कहीं उसको लेकर तो भाग नहीं गया। ये सब कुछ पता करते हैं, लेकिन पता चलता है कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर ही है। थाने में जाकर बोलते हैं कि जो कुछ हमारी बेटी के साथ अगर जिसने भी किया है तो करने वाला राजकुमार है। पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और जो फैमिली वाले थे उनको घर वापस लौटा देती है। उनको बोलती है कि ठीक है, हम जांच पड़ताल करेंगे। वहीं जो रीता का फोन था वह बंद था। पुलिस उसके बाद छानबीन नहीं करती, ना ही राजकुमार यादव से पूछताछ करती है। रीता कहाँ गई, तुमने रीता के साथ क्या किया। अब माता पिता अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं, परेशान थे। पुलिस जरा भी छानबीन नहीं कर रही थी, कोई भी पुलिस से फैमिली वालों को सपोर्ट नहीं मिलता। माता पिता ढूंढते ढूंढते 1-2 दिन या 4 दिन, लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। गांव के बाहर एक बाजरे का खेत था, वहां पर कुछ लोगों को एक जला हुआ कंकाल दिखाई देता है। फौरन गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि वहां गांव के बाहर बाजरे के खेत में एक कंकाल है। माता पिता सुनते ही दौड़ते दौड़ते जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी 8 दिनों से गायब थी। पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। जैसे ही माता पिता, फैमिली वाले, भाई बहन सब पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर कंकाल को देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जो लड़की है ये लाश लड़की की थी, उसको जला दिया गया है, क्योंकि सिर्फ कंकाल ही बचा था। थोड़े बहुत कपड़े भी पड़े हुए थे, चप्पल पड़ी हुई थी, जो अंगूठी थी पहने हुए वो भी पड़ी हुई थी। और जब परिवार वाले देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। वह बोलते हैं ये तो हमारी रीता है। रीता की पहचान करते हैं भाई अंगूठी चप्पल से, और जो कपड़े पड़े थे उस पर उंगलियों से, नाक से, और वहां पता कर लेते हैं। पुलिस वहां पर फौरन पूछताछ के लिए पहुंच जाती है और फैमिली वाले, परिवार वाले बोलते हैं कि जो कंकाल मिला है ये हमारी बेटी रीता का है। पुलिस वाले भी इस चीज को कंफर्म नहीं करते और जो लाश थी, उसे कंकाल था, उसको उठाकर जो इटावा का सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर भेज दिया जाता है। अब वहां पर पता किया जाता है कि पोस्टमार्टम होता है, कंकाल पता चलता है कि ये जो लड़की है उसकी हत्या की गई है और फिर उसके शरीर पर तेजाब डालकर, पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी गई। और जो फैमिली वाले थे उनका कहना था कि ये हमारी रीता है। और दूसरी बात जो कि इस हत्या की गई है वह राजकुमार यादव ने की है, जो गांव के अंदर नॉर्मली घूम रहा है। पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। लेकिन हैरत की बात ये देखिए कि एक लाश मिलती है।
पुलिस ना ही कातिल को ढूंढती है और ना ही ये पता करती है आखिर ये लाश किसकी है। फैमिली वाले पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, जब जाकर 2021 आ जाता है और 2022 में पहली बार जो सैंपल लिए जाते हैं, रीता की जो बॉडी थी, जो कंकाल था, उससे सैंपल लिया जाता है। पहली बार 26 मार्च को सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेने के बाद उसको एक लैब के लिए भेज दिया जाता है। डीएनए सैंपल के फैमिली वालों की से मिलती है या बॉडी की लाश रीता या फिर कोई और की है। सैंपल जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये सैंपल दिल्ली जाने के बाद कुछ दिक्कत हो गई, दोनों के सैंपल मैच नहीं हो रहे, डीएनए मैच नहीं हो रहे। माता पिता को जब परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उनको बड़ा धागा लगता है और फिर दोबारा पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस से बोलते हैं कि एक बार और दोबारा से डीएनए कलेक्ट किया जाए, हमारा और ये सैंपल है इसको फिर दोबारा भेज दिया जाए। फिर दोबारा से दूसरी बार 18 अगस्त 2022 में फिर से सैंपल लेकर फिर दोबारा से हैदराबाद भेजा जाता है। और दूसरी बार देखो किस्मत का सितम समझो या फिर पता नहीं क्या समझो, दूसरी बार जो रिपोर्ट आती है वो भी रिपोर्ट गलत आती है। उस रिपोर्ट बनी डीएनए सैंपल मैच नहीं होता, उसमें भी कुछ दिक्कत होती है। इसी वजह से सैंपल मैच नहीं हो रहा था और फैमिली वाले परेशान थे। अब थाने के चक्कर लगा रहे थे, थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर पूरा परिवार हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाता है। 2023 में ये लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर गुहार लगाते हैं, बोलते हैं, वहां पर ऑर्डर मिलता है पुलिस को, एसपी साहब को ऑर्डर मिलता है और फिर एसपी साहब की निगरानी में ठीक तरीके से फिर से इसका जो सैंपल थे वह लिया जाता है और डीएनए कलेक्ट किया जाता है और फिर हैदराबाद रिपोर्ट पहुंचती है। क्योंकि तीसरी बार था हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला था, इस वजह से बिल्कुल ठीक से सैंपल लिया जाता है तो पता चलता है कि जो कंकाल मिला है वह किसी और का नहीं बल्कि उनकी बेटी रीता का ही था। अब ये बात पता चलती है तो माता पिता को रोते रोते बुरा हाल होता है, क्योंकि जो माता पिता थे 3 साल से लगातार चक्कर लगा रहे थे। अब जाकर उनको 31 जनवरी 2024 में ये पता चलता है कि उनकी बेटी की लाश है, उनकी बेटी की ये लाश है। अब पुलिस प्रशासन, एसपी साहब जितने भी सब साथ दंग रह जाते हैं। फौरन अब हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है जो कंकाल है ये इनके परिवार को सौंप दिया जाए। जाहिर सी बात थी, 3.5 साल तक परिवार परेशान रहता है। पुलिस खुद की निगरानी में उस कंकाल को लेकर आती है, माता पिता को बुलाया जाता है, फिर उस कंकाल को दफन कर दिया जाता है। अब कंकाल 3.5 साल के बाद अपनी जगह पर पहुंच जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन सवाल कि आखिर रीता का कत्ल किसने किया था? रीता का कातिल कोई और नहीं था, कातिल वही राजकुमार था। शादीशुदा था, क्योंकि पुलिस ने उस टाइम पर जांच की थी तो इतना तो पता चलता था कि रीता की उसी से लास्ट टाइम पर कॉल पर बातचीत हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि रीता का कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली थी। पुलिस का कहना था कि जो कंकाल मिला है वह किसी और का भी हो सकता है, आपकी बेटी का नहीं होगा। अगर पुलिस उसी टाइम पर यकीन कर लेती, मान लेती, तो राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन राजकुमार यादव सुकून से बेफिक्र फिरता रहता है। जाहिर सी बात थी, जितने भी सबूत, जितने भी कॉल डिटेल थी, जितने भी आखिरी बार बातचीत हुई थी, वो सबूत सब कुछ मिट चुके थे क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका था। सबूत वगैरह 3.5 साल में पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। लेकिन जब फैमिली वाले थाने के चक्कर और ज्यादा लगाते हैं अंतिम संस्कार के बाद, तो पुलिस राजकुमार यादव को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फैमिली वाले थे, उनका कहना था कि रीता को हमने 2020 में ही उसको गायब होने से पहले उसके फोन को पकड़ लिया था, वह राजकुमार यादव से बातचीत करती थी। राजकुमार यादव दूसरी जाति का था, वह उससे बेशुमार प्यार करती थी। और दूसरी बात यह थी कि राजकुमार यादव शादीशुदा था, हम उस रिश्ते से मंजूर कैसे होते, उस रिश्ते को कैसे मंजूर कर लेते। इसीलिए हमने अपनी बेटी को 1-2 बार फोन भी तोड़ दिए थे, लेकिन हमारी बेटी उससे शादी करने के लिए पागल थी और राजकुमार यादव खुद हमारी बेटी से पीछे छुड़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने हत्या की। पुलिस ने राजकुमार यादव को हिरासत में लिया और कातिल था वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार यादव ही है। राजकुमार यादव ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर बाकायदा प्लानिंग से रीता को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने के बाद उसने लाश को वहां पर कंकाल को पूरी तरीके से जला दिया, इसीलिए पुलिस या फिर कोई भी पहचान ना कर पाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वह पुलिस की नाकामी। पुलिस ने जरा सी भी इतने बड़े केस को, इतने बड़े मर्डर को, इतने बड़े हत्याकांड को जरा सा भी सीरियसली नहीं लिया। बस लोगों को माता पिता परिवार पुलिस के कोर्ट चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो देख
देख सकते हैं कितनी हैरान करने वाली बात है। फिलहाल राजकुमार यादव और उसका पूरा परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा उसको जेल भेज दिया गया है और कितने साल की सजा मिलती है। लेकिन फैमिली वालों का रोते रोते बुरा हाल हो चुका है। हमारे देश में अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो पुलिस पूरी बाकायदा तरीके से उसकी जांच करे, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। मेरा कहानी बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सजग और सतर्क करना था। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।